नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी जिला अंतर्गत थाना बरही में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर थाना प्रभारी बरही द्वारा महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विजय राघवगढ़ के यशस्वी विधायक संजय सत्येंद्र पाठक जी रहे। वहीं मंच की अध्यक्षता एसडीएम सुश्री प्रिया चंद्रावत द्वारा की गई और मंच संचालन थाना प्रभारी बरही संदीप अयाची द्वारा किया गया। कार्यक्रम में एसडीओपी शिखा सोनी द्वारा मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए जा रहे महिला जागरूकता अभियान, जो दिनांक 11 जनवरी से 26 जनवरी तक चलाया गया, उसी के तारतम्य में महिलाओं और बच्चियों को जागरूक करने का संदेश दिया गया और उन लोगों को लक्ष्य बनाया गया जिनकी सोच महिलाओं और बच्चियों के प्रति एक टाइम पास और कमेंट करने का साधन समझा जाता है। उनकी सोच को बदलने के लिए अपने घर की बहन बेटियों और माताओं की दृष्टि से देखें और उनका सम्मान करने पर जोर दिया गया। इसी कड़ी में माननीय संजय सत्येंद्र पाठक द्वारा बरही क्षेत्र को महिलाओं का गढ़ बताया, क्योंकि यहां पर महिला अधिकारियों की संख्या ही बताती है कि क्षेत्र महिलाओं की अगुवाई में बढ़ रहा है और सफलता के आसमान को छू रहा है। नगर पंचायत के कार्य से निर्वृत्त हुई है, वो भी सरस्वती भाभी हमारी महिला है और प्रथम यहाँ का बरही का नगर पंचायत अध्यक्ष बनी थी, वो भी महिला बनी थी। विजय राघवगढ़ की सीओ जो है जनपद की, वो भी महिला है। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी महिलाओं का बोलबाला है, पूरा कब्जा भी पूरा इनका है और यहाँ की सर्वे सर्वा भी वही है। हम लोग तो नाम के लिए पीछे पीछे साथ में दे रहे हैं, सारा कुछ तो हमारी माता शक्ति कर रही है, क्योंकि मेरे ऊपर भी सारी माताओं का ही आशीर्वाद है कि मैं आज विधायक हूँ। तो माताओं, बहन और बेटियों के कारण, क्योंकि माताओं, बहनों, बेटियों। आज देश विदेश में महामारी का पैरू इतना अधिक फैला हुआ है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए थाना अलीपुरा के अंतर्गत ग्राम बड़ागांव 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें अवतार सिंह ध्वज को लहराया गया। जन गण मन गीत को प्रारंभ किया गया। ग्राम बड़ागांव अवतार सिंह सरपंच पद पर हैं, जिसमें मुख्य अतिथि उपस्थित रहे दुलीचंद सोनाकिया, दलपत अहिरवार, सचिव हेमराज राजपूत, सहायक सचिव राजेश पाल स्वच्छताग्राही पदों पर नियुक्त हैं। सरपंच महोदय अवतार सिंह ने ग्रामवासियों को संदेश दिया है कि लोग एक दूसरे से 1 गज की दूरी बनाए रखें और मुंह पर मास्क लगाएं। क्या है? अवतार सिंह सरपंच ग्राम पंचायत बड़ागांव। आप ग्रामवासियों को क्या सूचना देना चाहते हैं? ग्रामवासियों कहना चाहते हैं कोरोना काल में सब जो है दूरी बना के रखें और मास्क लगा के रखें, यही सबसे बड़ा काम है। और जब तक कोरोना है तब तक जो है अपना सहयोग करें, अपना स्वयं का कार्य करें। हाँ, धन्यवाद। कटनी भारतीय गणराज्य के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये समय है न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता के प्रतिबिंब भारतीय संविधान के लागू होने पर हर्षित होने का। ये प्रसंग संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान के सभी सम्मानित सदस्यों के योगदान के प्रति गर्वित होने का ये अवसर है। देश के अमर शहीदों के बलिदानों का स्मरण कर अश्रुपूरित होने का ये दिवस है। अधिनियम संविधान के प्रति पूरी आस्था के साथ आत्मर्पित होने का। शीतलहर, जबरदस्त कड़कड़ाती ठंड में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और नवागत एसपी मयंक अवस्थी ने झंडा फहराया, ध्वजारोहण किया। बड़े हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया। कलेक्टर ने रंगीन गुब्बारे छोड़े और झंडा फहराया। राष्ट्रभक्ति गीत का आयोजन किया गया। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने परेड और अनेकों झांकियों को देखा। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के साथ झंडा फहराया। अखंडता और बंधुता के प्रतिबिंब भारतीय संविधान को लागू होने पर हर्षित होने का। ये प्रसंग है संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एवं संविधान सभा के सभी सम्मानीय सदस्यों के योगदान के प्रति गर्वित होने का। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मनावर द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक शाम तिरंगे के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देशभक्ति के इस कार्यक्रम में स्थानीय यशुदास और मुकेश फैंस क्लब के गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति के तराने पेश किए। कार्यक्रम के अतिथि आभा सिरवी महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश मुकाती, समाज सेवी कैलाश राठौर, क्लब के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता विश्वदीप मिश्रा, बीआरसीसी अजय मोवेल, साहित्यकार स्वप्निल शर्मा, जन शिक्षक प्रकाश वर्मा ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्र की संचालिका ब्रह्म कुमारी सुंदरी दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि गुलामी के बंधन से तो छूट गए हैं, लेकिन विकारों की गुलामी से छूटे तभी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र कहलाएंगे। विश्वदीप मिश्रा ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि आत्मा से परमात्मा के मिलन का सहज साधन संगीत है।
गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि सब धर्मों में राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। कार्यक्रम में यशुदास एंड मुकेश फैंस क्लब के गणेश शिंदे, राजा पाठक, संगीता सावनेर, समीर खान, मुकेश मेहता, सतीश सोलंकी, कैलाश काग, दक्ष शिंदे, प्रफुल्ल सोनी, राकेश अत्रे आदि गायक कलाकारों ने देशभक्ति के तराने पेश किए। कार्यक्रम में अतिथियों और गायक कलाकारों को आध्यात्मिक पुस्तकें भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सतीश सोलंकी और आभार ब्रह्म कुमार, गणपत मंडलोई और सोनाली दीदी ने माना। कार्यक्रम में मनावर सहित उबरन, सिंघाना आदि क्षेत्रों के श्रोता बड़ी संख्या में उपस्थित। मेघवाल समाज युवा संघ के संरक्षक देवीलाल ओटेडिया एएसआई के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गणतंत्र के महानायक बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पण कर बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधन विधायक प्रतिनिधि सुनील सूर्यवंशी, अजाक्स परिसंघ के संभागीय अध्यक्ष जगदीश चंद्र बेगाना, पीरूलाल सूर्यवंशी, गोवर्धन पार्षद शिवनारायण बंजारिया, अजय आडेतिया आदि द्वारा संबोधित किया गया, जिसमें रमेश बंजारिया, अर्जुन बंजारिया, राहुल मेघवाल, श्याम ठेकेदार, राय सिंह, सांवरिया, अडेतिया, नारायण जी आदि बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश सूर्यवंशी ने किया और आभार शिव नारायण बंजारिया ने माना। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गणतंत्र के महानायक बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व पुष्प अर्पण कर इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। तहसील सलीमलाबाद के ग्राम पंचायत तेवरी में डायमंड युवा संगठन के तत्वाधान में डायमंड चैलेंजर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक बहोरी बंद, प्रणय पांडे, एसडीओपी के सारस्वत थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह, पंडित विजय शुक्ला ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि पीके सारस्वत ने कहा कि डायमंड क्लब 25 वर्षों से लगातार खेलों का आयोजन कर रही और पूरा क्षेत्र खेल और मेले के लिए प्रसिद्ध है। खेल हमेशा एक दूसरे को जोड़कर रखता है। तेवरी डायमंड क्लब के खेलों के प्रति ऐसा लगाव देख शासन को भी चाहिए कि इस ग्राउंड को स्टेडियम में तब्दील कर देना चाहिए। श्री पीके सारस्वत ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन जरूरी है। उद्घाटन मैच अरेरा कटनी और बंगला टीम के बीच खेला गया, जिसमें बंगला टीम ने विजय प्राप्त की। प्रतियोगिता में 24 से भी ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें विजेता को 51,000 और उपविजेता को 31,000 रूपये की राशि का इनाम और अन्य पुरस्कार रखा गया है। चल रहे समारोह में सरपंच जगमोहन मांझी, लकी अग्रहरी, बसंत जायसवाल, अभय दुबे, देवेंद्र पटेल, महेंद्र अग्रहरी, कल्लूदास बैरागी, प्रवीण तिवारी, मनीष नामदेव, पूरन परस्ते, संदीप मौर्य, दीपू शुक्ला, सुनील गुप्ता, राहुल ठाकुर, सीताराम रजक, आशीष असाटी, रविन्द्र झरिया सहित समस्त ग्रामवासी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। टूर्नामेंट चल रहा है। ये डायमंड युवा संगठन त्योरी के तत्वाधान में लगभग 20 वर्षों से लगातार चलाया जा रहा है, जो कि सफलतापूर्वक चलता रहा है। उसका यह 2021 का आज उद्घाटन मैच, जो कि अरेरा कटनी और बंगला के बीच खेला जाना है, जिसमें सभी ग्रामीणवासी एवं मुख्य अतिथि प्रभात पांडे जी, विधायक एवं टीआई साहब, एसडीओपी साहब सभी सम्मिलित हुए और अब से कुछ ही क्षणों में मैच खेला जाना है। अभी इसकी इनाम राशि कितनी क्या रखी है? इनाम राशि इसमें विजेता के लिए 51,000 रुपये एवं अन्य उपहार भी हैं और उप विजेता के रूप में 21,000 एवं साथ में अन्य उपहार दिए जाएंगे। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट कैचर, बेस्ट दर्शक, बहुत सारे अन्य उपहार भी दिए जाते हैं इसमें। इस बार प्रतियोगिता में कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? हर साल ही। तीसरा, ये डायमंड का जो उद्घाटन मैच का हुआ है, इसके विषय में थोड़ा बताइए। ये देवरी का बहुत पुराना क्लब है और लगभग 25 वर्ष पुराना क्लब है और इस क्लब में जिन जिन लोगों ने खेला है आज उनकी भी श्रद्धांजलि दी गई उनको। और इस क्लब का मैंने देखा कि इतने पुराने लोगों से जुड़े हुए हैं। खेल सभी लोगों में, जहाँ खेल और मेले दो एक ऐसी चीज़ है जो आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ाते हैं और एक दूसरे के प्रति सद्भावनाएँ बढ़ाते हैं। मैं यहाँ के आयोजकों को, यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। और आज हमारे विधायक जी ने और हमारे वरिष्ठ श्री शुक्ला जी ने मैच का उद्घाटन किया और खेल प्रारंभ कराया। और मैं हमेशा चाहूँगा कि और इस स्टेडियम का विकास हो, जिससे रोड के किनारे ये स्टेडियम है, जिससे आगे चल के ये इसका और विकास हो, जिससे बहुत बड़ी एक हमारा क्रिकेट का क्लब बन के यहाँ तैयार हो।
थैंक यू। गेहूं खरीदी में फर्जीवाड़ा करने वाले 2 कंप्यूटर ऑपरेटर पर धारा 420 का प्रकरण दर्ज हुआ। अहमदपुर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि चरनाल सोसाइटी में गेहूं उपार्जन को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें कलेक्टर अजय गुप्ता ने जांच के निर्देश दिए थे। जांच में वित्तीय अनियमितताएं पाई गई, जिसके उपरांत कंप्यूटर ऑपरेटर कृष्णपाल सोलंकी, अजय पाल गौर के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। चरनाल किसान विश्राम गौर द्वारा शिकायत की जून 2020 में की गई थी। कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों अमानक गेहूं खरीद शासकीय भूमिका खसरा लगाकर पंजीयन कराया और किसानों का शपथ पत्र बनवाकर पंजीयन कराया गया। विवेचनाधिकारी तोमर ने कहा कि सभी के बयान लिए जा रहे हैं, विवेचना जारी है। जो विवेचना की उसके बारे में बताइए। चरनाल सोसाइटी में श्रीमान कलेक्टर साहब के द्वारा अनियमितताओं के संबंध में एक जांच दल गठित किया गया था। उस जांच दल की रिपोर्ट पर से थाना अहमदपुर में अपराध नंबर 10/21 धारा 420 का 3 लोगों के खिलाफ में कायम किया गया। उनके नाम है क्या? हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर कृष्णपाल सोलंकी, कंप्यूटर ऑपरेटर अजय पाल गौर, एक तुलावटी है एक व्यक्ति। 3 लोगों के खिलाफ में अपराध प्रथम दृष्टया पाए जाने से पंजीबद्ध किया गया। जतारा जनपद पंचायत के सरपंच सचिव, रोजगार सहायक और अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक में जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने कहा कि ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक, सरपंच, सचिव सभी को मिलकर ग्राम के हर एक व्यक्ति को मिलकर पानी की सुविधा देनी है। कोई भी पानी से अछूता न रहे। मध्यप्रदेश शासन की पहली प्राथमिकता है कि घर घर नल जल योजना पहुंचे। इस योजना पर जोर देते हुए हरिशंकर खटीक जी ने कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। जनता के हर एक व्यक्ति को गांव में पानी पहुंचना चाहिए। अगर इसमें लापरवाही की गई तो जिम्मेदारों पर तुरंत कार्यवाही होगी, क्योंकि जल बिना जीवन अधूरा है। और जिस ग्राम की नल जल योजना चालू नहीं है उसके बारे में नल जल योजना चालू करानी है और नल जल योजना का लाभ उन ग्राम वासियों को पहुंचना चाहिए जहां नल जल योजना बंद पड़ी है या नहीं है। वहां मकसद है कि हर एक ग्रामवासी को शुद्ध जल मिले। आज की मीटिंग में क्या दिशा निर्देश दिए गए? बार बार जनपद पंचायत जतारा की ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कार्यों में अनियमितताएं या जो रैंकिंग है, समय पर लेबर का भुगतान न होने के कारण वहाँ की रैंक कम हो गई है जनपद पंचायत जतारा की। तो इससे संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, रोजगार सहायक, सचिव और सीनियर वगैरह सबको एक दिशा निर्देश दिए हैं कि समय पर काम हो। कोई भी व्यक्ति बाहर पलायन करने के लिए नहीं जाए। कई रेलवे स्टेशन पर लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि हमें ग्राम पंचायत द्वारा काम नहीं मिल रहा है। तो हमने आज ये भी बताया कि रोजगार सहायक, सरपंच और सचिव तीनों मिलकर के उनकी जिम्मेवारी है कि अपने ग्राम पंचायत का कोई भी व्यक्ति बाहर काम करने के लिए, बाहर पलायन करने के लिए नहीं जाए, उसको ग्राम पंचायत में ही काम दें। उन जो रोजगार सहायक, सरपंच और सचिव लोगों ने भी अपनी परेशानियां बताई कि हमें ग्राम पंचायत चलाने में परेशानी आ रही है। एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है और 8 आदमी हार जाती है या 10 आदमी हार जाते हैं, तो वो इकट्ठे संगठित होकर के हम लोगों की शिकायतें करते हैं। जबकि ग्राम पंचायत में हमने काम किए हैं, तो हमने कहा कि आप बेधड़क होकर काम कीजिए, ग्राम पंचायत के लोगों को रोजगार दिलाइए और कार्य में अगर किसी प्रकार की कार्य में गुणवत्ता अच्छी होना चाहिए, ये सबकी जिम्मेवारी है। अगर कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता या कोई पाई जाती है तो सबनियर के विरुद्ध और जो एई हैं वो यही पूर्णता प्रमाण पत्र न दें। अगर फिर भी इसके बावजूद भी अगर कार्य में अनियमितता है कुछ है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि ग्राम पंचायत में अभी भी आज भी काम चल रहे हैं और सब लोग काम भी कर रहे हैं। गौशालाओं का निर्माण करने के लिए हमने बोला कि गाय माता रोड पर ना बैठी मिले, हर ग्राम पंचायत में गौशालाएँ खुलना चाहिए। और गौशालाओं के साथ साथ जैसे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि बड़ी से बड़ी गौशालाएँ बनाने का काम करें। जो सरकारी ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, उस पर गौशाला बनाने के लिए फाइल लेकर के आए। हम जिला कलेक्टर से उसकी एस जारी, प्रशासनिक स्वीकृति जारी कराएंगे। ऐसा हमने आज अधिकारी कर्मचारियों के बीच में निर्देश किया और जनप्रतिनिधि हमारे जो बैठे थे उनने भी खुल के अपनी बात बताई, क्योंकि हमारा जनपद पंचायत जतारा या पलियाजी हमारा। सागर जिले के मालथौन ब्लॉक के बांदरी नगर परिषद में राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित मामला सामने आया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांदरी में राष्ट्रीय ध्वज को समय से नहीं उतारा गया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ध्वजा लगभग शाम 7:30 बजे तक लहराता रहा, जबकि नियम अनुसार सूरज डूबने से कुछ समय पहले ही झंडे को उतार लिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सुबह झंडा वंदन करके अपने घर चले गए और ऐसा ही आलम स्वास्थ्य विभाग बांदरी का बना रहता है। आम लोगों को भी तकलीफ है क्योंकि समय पर उन लोगों को इलाज नहीं मिलता। ऐसी लापरवाही उनके द्वारा गणतंत्र दिवस के पर्व पर बांदरी स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों द्वारा की जाती रहती है। राष्ट्रीय ध्वज के सूरज ढलने के पहले से सम्मान उतारा जाता है, लेकिन कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के कारण राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बात की तो उनका साफ कहना था कि मेरा इसमें कुछ कहना नहीं है। अभी तक जो झंडा चंगा है अभी तक क्यों नहीं उतरा? ये मैं
फोन ही लगा रहे हो, असल में पेशेंट था लेबर पे। आप वीडियो बना रहे हो क्या? जी बिल्कुल। मैम को कॉल कर दिया है मैंने, आप मैम से बात कर लीजिए जाके। तो झंडा क्यों नहीं उतरा अभी तक? मैं वही तो बोल रही हूँ, मैं ये देखिए कॉल ही लगा रही हूँ इतनी देर से सबको, और मुझे पेशेंट देखना भी तो जरूरी है ना, आप मेरी कंडीशन भी तो समझिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे कोई है नहीं है? डॉक्टर मैडम को कॉल कर चुकी हूँ मैं, मैम नहीं तो और अदरवाइज कोई नहीं है यहाँ पे आपके? कोई नहीं है। आप आप बताओ। मैं वही बोल रही भैया, वो एक ही जन है, 4 बजे के बाद एक ही जन रहेगा मैडम ड्यूटी पर। 1 मिनट का टाइम लगता है। हाँ तो अब भैया अब मैं किसी की उसके क्या बताऊँ, अब वो नहीं देख पाई तो अब इसमें मैं क्या करूँ? तो ये तो फॉर्मेलिटी आपकी बनती है, आप अगर यहीं हैं, आप अगर यहीं हैं तो आपकी तो ये बनती है कि ध्वजा के साथ अगर ये अपमान हो रहा है तो ये ठीक है? नहीं बिल्कुल गलत बात है, अब उसको हम आगे देख लेंगे, लेकिन अभी हो गई किसी से गलती, अब ठीक है मतलब कहीं भी तो हटी किससे कहा था? तुमसे बोला था ना आपसे, तुम कहा भी रुक जाइए हो जाएगा। क्यों बोला? 8 घंटा लेट हो गई आप, 8 घंटा लेट हो गई। सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले का नियम है, आपको ही पता है। रेफर करना भी जरूरी था उससे बड़ा नहीं होता। पेशेंट को रेफर करना जरूरी था। हर बार तो हट जाता है, बट अभी तक क्यों नहीं हटाता? अब वो ध्यान नहीं दे पाई। तो क्यों नहीं दे पाई मैं ध्यान? फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।